नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने बताया था कि कैसे दो सिंपल सेंटेंसेज को हम एडजेक्टिव क्लॉज से जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत जो उसका तीसरा प्रकार होता है, यानी पहला प्रकार नाउन क्लॉज, दूसरा प्रकार एडजेक्टिव क्लॉज, जो मैंने पिछली दो वीडियो में करा चुका हूं, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को, और आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत एडवर्ब क्लॉज को कराने वाला हूं और मैं ये बताऊंगा कि एडवर्ब क्लॉज से कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। और उसके बाद सबसे स्टार्टिंग में मैं पहले बताऊंगा कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं और केवल एडवर्ब क्या होता है। तो दोस्तों, उसके बाद मैं आपके लिए बताऊंगा कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो इसी हिसाब से मैं एक एक धीरे धीरे वीडियो बनाता जाऊंगा और सारे एडवर्ब जो क्लॉज है उसको कवर करता जाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि एडवर्ब क्लॉज होता क्या है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो एडवर्ब क्लॉज है वो क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है और एडवर्ब क्लॉज में क्या अंतर है। तो दोस्तों, हम देखेंगे जो एडवर्ब क्लॉज होता है उसका भी वही फंक्शन होता है, कार्य होता है जो एक सामान्य एडवर्ब का होता है। यानी हमें इस तरीके से समझना है, जो एडवर्ब होता है और एडवर्ब का जो कार्य होता है, यानी किसी किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करना, किसी वर्ब को क्वालिफाई करना या फिर किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, तो उसका जो मेन फंक्शन है वो इन तीनों को क्या होता है, क्वालिफाई करना होता है। जिस तरीके से एडवर्ब को किसी एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है, उसी तरह एडवर्ब क्लॉज भी एडवर्ब की तरह एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब इन तीनों को क्वालिफाई करता है। तो हमने देखा कि जो एडवर्ब क्लॉज है उसका वही फंक्शन होता है जो एक सामान्य एडवर्ब का होता है। और सामान्य एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है कि जैसे जो एडवर्ब क्लॉज है ना दोस्तों, जैसे एडवर्ब क्लॉज है उसका काम है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, वर्ब को क्वालिफाई करना या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करना। यानी एडजेक्टिव की विशेषता बताना, वर्ब की विशेषता बताना या फिर आप कह सकते हैं किसी एडवर्ब की विशेषता बताना। ये मेन फंक्शन होता है दोस्तों एडवर्ब और एडवर्ब क्लॉज का। जैसे वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है, क्रिया है, वर्ब है, और कैसे दौड़ता है, तेज, तो उस क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी शॉट मारने के बाद दोस्तों बहुत तेज भागते हैं अपनी इस दोनों स्टंपों के बीच में। इसी तरह विराट कोहली भी जब कोई शॉट देते हैं तो वो भी बहुत तेज भागते हैं दोनों स्टंपों के बीच में। कि ये आपके सामने तीन एग्जाम्पल है। ही runs fast, he is very good, I write very carefully और he cannot come because he is ill। अब हमें ये समझना है कि कहां एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, कहां एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, कहां एडवर्ब खुद एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और कौन से सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज पूछा गया है। तो दोस्तों, ही क्या है यहां पर, सब्जेक्ट। दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट। रन्स यहां पर क्या है, वर्ब है दोस्तों, क्या है, वर्ब। और फास्ट क्या है, तेज दौड़ना, क्या है, एडवर्ब है। तो यहां पर ये सामान्य एडवर्ब है, इसको हम एडवर्ब क्लॉज नहीं कहेंगे क्योंकि यहां पर कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। हमें यहां पर देखना है कि ये केवल वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। और वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, फास्ट कर रहा है दोस्तों। कौन कर रहा है, फास्ट। तो यहां पर एडवर्ब फास्ट है और रन्स क्या है, वर्ब। तो ये एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, ही इज वेरी गुड, तो गुड, ही इज क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, वर्ब, और वेरी क्या है, एडवर्ब, और ये गुड क्या है, एडजेक्टिव। तो यहां पर जो वेरी है ना, वेरी वो किसको इंडिकेट कर रही है, क्वालिफाई कर रही है, गुड को। तो एडवर्ब यहां वेरी हुआ और एडजेक्टिव यहां क्या हुआ, गुड। गुड, बैड, ठीक है ना, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये एडजेक्टिव होते हैं।
जब इसकी कोई विशेषता बताता है ही इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, वेरी क्या है, एडवर्ब है, तो ये सामान्य एडवर्ब है। उसी तरह तीसरा, आई राइट वेरी केयरफुली, आई यहां पर क्या है, सब्जेक्ट, राइट यहां पर क्या है, वर्ब, वेरी यहां पर क्या है दोस्तों, एडवर्ब है दोस्तों, और केयरफुली यहां क्या है, एडवर्ब। तो यहां पर जो वेरी आई है ना दोस्तों, वो केयरफुली को क्या कर रही है, क्वालिफाई कर रही है। क्या कर रही है, क्वालिफाई कर रही है, इसलिए क्वालिफाई यहां पर एडवर्ब है। अगर यहां पर वाई नहीं होती, केवल केयरफुल होता, तो ये एडजेक्टिव माना जाता। सामान्यतः जिन एडवर्ब एडजेक्टिव में एलवाई लग जाता है वो क्या बन जाता है, सामान्यतः, सभी नहीं बनते हैं, सामान्यतः एलवाई लगता है वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो यहां भी एडवर्ब है, यहां एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब केयरफुली एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये सामान्यतः एक एडवर्ब के फंक्शन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये सामान्यतः एडवर्ब के फंक्शन होते हैं। यानी एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एडवर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई, ये सामान्यतः एडवर्ब है। अब हम देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। अब इस तरीके से कोई वाक्य आता है, ही कैन नॉट कम बिकॉज ही इज इल, तो यहां पर एक सेंटेंस ये है दोस्तों और दूसरा सेंटेंस ये है। कैसे पता लगाया, ये तो एक ही है भाई, ये कंजक्शन जुड़ा हुआ है, और कंजक्शन क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन के मतलब ये जो है सेंटेंस वो क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। क्या है, रीजन, कारण, ही कैन नॉट कम, वह नहीं आ सकता, बिकॉज, क्योंकि ही इज इल, वह बीमार है। तो यहां पर जो बिकॉज है और बिकॉज के बाद जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ये एडवर्ब है साहब। क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। अब उससे पहले वाला ये एडवर्ब क्लॉज किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। किसको कर रहा है, वर्ब को, यानी कम को। तो मैंने बताया था जिस तरीके से एडवर्ब का काम होता है, एडवर्ब वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, उसी तरह एडवर्ब क्लॉज का भी काम सामान्य एडवर्ब की तरह होता है। ये इधर एडजेक्टिव आ जाए तो उसको भी क्वालिफाई करता है, इधर वर्ब आती है तो उसको भी क्वालिफाई करता है, और इधर एडवर्ब आता है तो भी उसको क्वालिफाई करता है। तो दोस्तों मैं थोड़ी सी उम्मीद करूंगा कि आपको एडवर्ब क्लॉज और एडवर्ब अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एडवर्ब क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। हम आपके लिए बताएंगे कि एडवर्ब क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो एडवर्ब क्लॉज होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 8 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज में एडवर्ब क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, एडवर्ब क्लॉज इंग्लिश में 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, यानी जो समय के बारे में बताए उसे हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बोलते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, यानी जो एडवर्ब प्लेस को इंडिकेट करते हैं उनको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बोलते हैं। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, यानी जिस सेंटेंस में हमें शर्त नजर आती है, कोई कंडीशन नजर आती है, तो उस वाक्यों में हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, यानी जहां हमें पर्पज यानी उद्देश्य दिखाई दे रहा है उन वाक्यों में हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज सेंटेंस को लगाते हैं। अब नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन, यानी जिन सिंपल सेंटेंसेज में हमें कॉज और रीजन दिखाई दे रहा है वहां पर हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन यानी कारण आदि के कंजक्शन को लगाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। और 6 नंबर का है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, यानी जिन सेंटेंसेज में हमें रिजल्ट यानी परिणाम नजर आता है उन वाक्यों में हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के कंजक्शन लगाकर उन वाक्यों को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है 7th
एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास, यानी विरोधाभास कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत भी है और यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत एडवर्ब क्लॉज में भी है। यदि दोनों वाक्यों में हमें कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास नजर आ रहा है दोस्तों, तो हमें हर स्थिति में एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट यूज करना है। और लास्ट में है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। हमें यह ध्यान रखना है, यदि किसी वाक्य में हमें कंपैरिजन यानी तुलनात्मक सेंस नजर आता है, कंपैरिजन की जा रही है, तो उस सेंस में हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों एडवर्ब क्लॉज जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, कंट्रास्ट, कंडीशन, कॉज, रीजन आदि। अब नेक्स्ट जो 8वां प्रकार है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, उसको हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है कंपैरिजन ऑफ मैनर, यानी तरीके को आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन ऑफ मैनर को, मेथड को यूज कर सकते हैं। और सेकंड है आपका कंपैरिजन ऑफ डिग्री, यानी जो डिग्री होती है सिंपल पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, यदि उस सेंस में बात की जा रही है तो दोस्तों हम उस स्थिति में कंपैरिजन ऑफ डिग्री का यूज करते हैं। उसके बाद इस वीडियो के अंतर्गत हम केवल इन 8 एडवर्ब क्लॉज में से हम आज केवल एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यदि एक ही वीडियो में लेंगे तो ये आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। मैं वादे के साथ कह रहा हूं, आप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते चलेंगे तो सारे जो एडवर्ब क्लॉज है वो बहुत ही इजीली वे में आपको समझ में आते जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम केवल चर्चा करेंगे कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं, यानी ऐसे एडवर्ब जो टाइम को इंडिकेट करते हैं। किसको करते हैं? टाइम को इंडिकेट करते हैं दोस्तों। तो उस सेंस में हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का यूज करते हैं। तो दोस्तों एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं? व्हेन होता है, व्हाइल होता है, टिल होता है, अनटिल होता है, व्हेनेवर होता है, आफ्टर होता है, बिफोर होता है, सिंस होता है, एज होता है, एज लॉन्ग एज होता है, एज सून एज होता है, नो सूनर देन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि किसी वाक्य में नो सूनर आ रहा है तो उसके बाद हमें देन को ही लगाना है। किसको लगाना है? देन को लगाना है। उसके बाद हार्डली और स्कार्सली, ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। नो सूनर आता है तो देन लगाना है, हार्डली स्कार्सली आता है तो दोस्तों हमें क्या लगाना? वेन लगाना, वेन लगाना। ये आपको ध्यान रखना है। हार्डली स्कार्सली आता है तो वेन लगाना है। नो सूनर आता है तो दोस्तों क्या लगाना है आपको? नो सूनर आता है तो दोस्तों देन लगाना है। जैसे कि ये सारे जो कंजक्शंस हैं वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं। व्हेन, जब, व्हाइल, जबकि, टिल, जब तक, अनटिल, जब तक, व्हेनेवर, जब कभी, आफ्टर के बाद। इस प्रकार का अर्थ आपको नजर आ रहा है 2 सिंपल सेंटेंसेज में। तो दोस्तों हमें आफ्टर का सेंस आ रहा है तो आफ्टर लगाएंगे, व्हेनेवर का आ रहा है व्हेनेवर लगाएंगे, टिल, अनटिल का आ रहा है तो टिल, अनटिल लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम से जोड़कर 2 सिंपल सेंटेंसेज को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। अब दोस्तों मैं इसके एग्जाम्पल करने जा रहा हूं कि कैसे परीक्षाओं में एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के पूछे जाएं तो किस प्रकार से उनको जोड़ा जाएगा। यदि इस प्रकार के एग्जाम्पल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपसे कहता है कि इन 2 सिंपल सेंटेंसेज को आप जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इन सेंटेंसेज को पढ़ना है कि इंदिरा गांधी डाइड इन 1984, राजीव गांधी देयर आफ्टर बिकेम प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर किसका सेंस आ रहा है ये भी देखना है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का आ रहा है, पर्पज का आ रहा है, रीजन का आ रहा है, किसका आ रहा है। तो हमें देखना है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हुई थी और उसके बाद राजीव गांधी को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया। तो यहां आपको क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का। वैसे भी मैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को बता रहा हूं, लेकिन आपको यह देखना है कि कंजक्शन कौन सा लगाना है। तो आपको आफ्टर के बाद ये नहीं बैठेगा, आपको व्हेनेवर ये नहीं बैठेगा, आपको एज लॉन्ग एज। इस प्रकार से जो भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंजक्शन है उनको ऐड करके देखकर उनको शूट करके बैठाना है कि कौन सा उसमें बैठेगा। तो यहां पर आपका बैठ रहा है कि व्हेन। किसका बैठ रहा है दोस्तों? व्हेन का। तो कैसे बनाएंगे? व्हेन इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी डाइड। अब यहां पर जो समय है उसको उतार देंगे इन 1984 1984 में। अब उसके बाद व्हेन, अब क्या, व्हेन इंदिरा गांधी डाइड इन 1984 राजीव गांधी। अब क्या लिखना है आपको, राजीव गांधी, शेष वाक्य को उतार देना है, राजीव गांधी। अब यहां पर देयर आफ्टर को बिल्कुल ही हटा देना है, गांधी बिकेम, अब क्या लगाना है दोस्तों, बिकेम, क्या हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर। इस प्रकार से हम प्राइम मिनिस्टर, इस प्रकार से हम व्हेन से जोड़कर यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के कंजक्शन से जोड़कर इस पूरे सेंटेंस को क्या बना देंगे, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। अब आपसे कोई पूछे कि यहां व्हेन से लेके यहां तक ये कौन सा है, कौन सा क्लॉज है, और राजीव से लेके प्राइम मिनिस्टर तक कौन सा क्लॉज है, तो आपको ध्यान रखना है कंजक्शन वाला ही हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और उसके बाद वाला है वो क्या होगा, मेन क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। नेक्स्ट है द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर केम। इन दो सेंटेंसेज को हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम से किस कंजक्शन से बनाएंगे, ध्यान रखना है, रोगी मरा, कब मरा, डॉक्टर के आने के बाद। डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था, बहुत ही फेमस एग्जांपल है। तो कैसे बनाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड, अब क्या लगाएं, बिफोर, क्या लगा देंगे, बिफोर, पहले ही मर गया, बिफोर द डॉक्टर केम। तो इस प्रकार से हम कंजक्शन को भी देखना है, कौन सा कंजक्शन सेट आएगा, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि कंजक्शन कौन सा लगाना है। थर्ड है द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर आया, कब आया, मरीज के मरने के बाद, तो के बाद के लिए क्या लगा देंगे, आफ्टर। तो हमें इस तरीके से इसको बनाना है, द डॉक्टर केम कब आया दोस्तों, आफ्टर, के बाद, कब, द पेशेंट हैड डाइड। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। अब यहां पर देखना है द गर्ल्स विल स्टे हियर, लड़कियां यहां ठहरेंगी कब तक, द टीचर रिटर्न, जब तक कि अध्यापक ना लौट आए या नहीं आता है। तो यहां पर कब तक का सेंस दे रहा है, तो टिल या अंटिल से बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, द गर्ल्स विल स्टे हियर, अब यहां पर या तो आप टिल लगा दो या फिर क्या लगा दो, अंटिल लगा, दोनों ही सही माने जाएंगे क्योंकि ये तक का अर्थ दे रहा है। अंटिल द डॉक्टर रिटर्न्स। इस प्रकार से हम कंजक्शन से जोड़ के क्या बना सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है राम वाज रीडिंग ए बुक, मुकेश वाज वॉचिंग टीवी। राम एक किताब पढ़ रहा था, मुकेश टीवी देख रहा था। तो कैसे बनेगा, राम क्या पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था, जबकि मुकेश क्या देख रहा था, टीवी देख रहा था। तो जबकि के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वाइल का। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, राम वाज रीडिंग ए बुक वाइल, अब क्या जोड़ देंगे दोस्तों, वाइल मुकेश वाज वॉचिंग टीवी। इस प्रकार से हम दो सिंपल सेंटेंसेज को एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम से जोड़कर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है वो देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही saw a tiger, he climbed up the tree, यानी उसने एक किसको देखा, टाइगर को देखा, और वो कहां चढ़ गया दोस्तों, पेड़ पर चढ़ गया। अब इसको सेट करो कि टाइम ऑफ क्लॉज को, जैसे उसने देखा वो कहां चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया। तो जैसे ही, इसका अर्थ क्या लेंगे, जैसे ही। इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला देखेंगे एज
soon as he saw a tiger, as soon as he saw a tiger, comma, he climbed up the tree। इस प्रकार से हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के माध्यम से इस वाक्य को बना सकते हैं। तो दोस्तों अब इस सेंटेंस को हम किससे बना सकते हैं? जैसे ही नो सूनर देन से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है नो सूनर देन, नो सूनर के बाद हमेशा क्या लगानी है? वो लगाना है, ऑपरेटर का काम करता है, ऑपरेटिंग सेंटेंस बन जाएगा। यानी नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नो सूनर, ये आपको ध्यान रखना है। नो सूनर हुआ, हार्डली हुआ, स्कार्सली हुआ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहां पर सा एमबी की सेकंड फॉर्म है, एमबी की सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस हुआ है? पास्ट टेंस यूज हुआ है, पास्ट टेंस हुआ है तो पास्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या है? डिड। तो यहां पर क्या लग जाएगी? डिड। क्या लग जाएगी? डिड। नो सूनर डिड ही, अब यहां पर डिड लगा दिया तो सा, यहां सा सेकंड फॉर्म है तो यहां पर क्या आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि डिड के साथ हमेशा क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो नो सूनर डिड ही सी ए टाइगर, ए टाइगर। अब यहां पर क्या लगाना है दोस्तों? देन। क्या लगाना है? देन। तो यहां पर मैंने बताया था कि यदि किसी वाक्य में नो सूनर आता है तो उसके बाद क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। तो देन आ गया, नो सूनर देन ही क्लाइम्ड अप द ट्री। इस प्रकार से हम निम्न जो सेंटेंसेस हैं यानी सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम से जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज का जो टॉपिक था कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, और एडवर्ब क्लॉज जो 8 प्रकार के होते हैं उनमें से एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो मैं दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करने का थोड़ा श्रम करें और हमें आज्ञा दें। धन्यवाद दोस्तों।